आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क हमने इनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, वो बहरहाल मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए हैं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो खुद अपने आप ही को धोखे में डाल रहे हैं और उन्हें इसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं उसकी पादाश में उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। जब कभी उनसे कहा गया कि ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, हकीकत में यही लोग मुफसिद हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। और जब उनसे कहा गया कि जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं। खबरदार, हकीकत में तो ये खुद बेवकूफ़ हैं, मगर ये जानते नहीं हैं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। वो इनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। ये इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने इनका नूर बसारत सल्ब कर लिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और उसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीने हक को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से इनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली इनकी बिसारत उचक ले जाएगी। जब ज़रा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समात और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, बंदगी अख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को इसी सूरत से हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिस्क बहम पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबल ना ठहराओ, और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हमनवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिस चीज़ की चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ, लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीने हक के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और इसके मुताबिक अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी,
उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो हमेशा रहेंगी। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो इन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और उससे गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो उसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खून रेजियाँ करेगा? आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपकी तकदीस को तो हम ही कर रहे हैं। फरमाया, मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफे के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा इन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया, नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा, तुम उन्हें इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको इन सब के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानियों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ बफरागत जो चाहो खाओ, मगर इस दरख्त का रुख ना करना वरना जालिमों में शुमार होगे। आखिरकार शैतान ने उन दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में ठहरना और वहीं गुजर बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी उस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा, और जो इसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुटलाएंगे वो आग में जाने वाले हैं जहां वो हमेशा रहेंगे। ए बनी इसराइल, ज़रा ख्याल करो मेरी उस नेमत का जो मैंने तुमको अता की थी। मेरे साथ तुम्हारा जो अहद था उसे तुम पूरा करो तो मेरा जो अहद तुम्हारे साथ था उसे मैं पूरा करूं, और मुझ ही से तुम डरो, और मैंने जो किताब भेजी है उस पर ईमान लाओ। ये उस किताब की ताईद में है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद थी, लिहाजा सबसे पहले तुम ही उसके मुनकिर ना बन जाओ। थोड़ी कीमत पर मेरी आयत को ना बेच डालो और मेरे गज़ब से बचो। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबा ना बनाओ और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं उनके साथ तुम भी झुक जाओ।
تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو تو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حطۃ حطۃ، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جار ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے، نعوذ باللہ۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی، عیسائی ہوں یا سابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا،
اس का अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामना और जो अहकाम व हिदायत इसमें दर्ज हैं उन्हें याद रखना। इसी ज़रिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तकवे की रविश पर चल सकोगे, मगर इसके बाद तुम अपने अहद से फिर गए। इस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार फटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद की आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा, मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जाहिलों की सी बातें करूँ। बोले, अच्छा, अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। मूसा ने कहा, अल्लाह का इरशाद है कि वो ऐसी गाय होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बचिया, बल्कि औसत उम्र की हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। फिर कहने लगे, अपने रब से ये और पूछ दो कि उसका रंग कैसा हो। मूसा ने कहा, वो फरमाता है जर्द रंग की गाय होनी चाहिए जिसका रंग ऐसा शौक हो कि देखने वालों का जी खुश हो जाए। फिर बोले, अपने रब से साफ साफ पूछ कर बताओ कैसी गाय मतलूब है, हमें उसकी तयन में इश्तबा हो गया है। अल्लाह ने चाहा तो हम उसका पता पा लेंगे। मूसा ने जवाब दिया, अल्लाह कहता है कि वो ऐसी गाय है जिससे खिदमत नहीं ली जाती, ना ज़मीन जोतती है ना पानी खींचती है, सही सालिम और बेदाग है। इस पर वो पुकार उठे कि हाँ, अब तुमने ठीक पता बताया है। फिर उन्होंने उसे ज़िबा किया, वरना वो ऐसा करते मालूम ना होते थे। और तुम्हें याद है वो वाक़या जब तुमने एक शख्स की जान ली थी, फिर उसके बारे में झगड़ने और एक दूसरे पर कत्ल का इल्ज़ाम थोपने लगे थे, और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा, जो कुछ तुम छिपाते हो उसे खोल कर रख देगा। उस वक्त हमने हुक्म दिया कि मकतूल की लाश को उसके एक हिस्से से ज़रब लगाओ। देखो, इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदगी बख्शता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। मगर ऐसी निशानियां देखने के बाद भी आखिरकार तुम्हारे दिल सख्त हो गए, पत्थरों की तरह सख्त, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी बड़े हुए, क्योंकि पत्थरों में से तो कोई ऐसा भी होता है जिसमें से चश्मे फूट बहते हैं, कोई फटता है और उसमें से पानी निकल आता है, और कोई खुदा के खौफ से लरस कर गिर भी पड़ता है। अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं है। ऐ मुसलमानों, अब क्या इन लोगों से तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी दावत पर ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से एक ग्रोह का शेवा ये रहा है कि अल्लाह का कलाम सुना और फिर खूब समझ बूझ कर दानिस्ता उसमें तहरीफ की। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी उन्हें मानते हैं, और जब आपस में एक दूसरे से तखलिये की बातचीत होती है तो कहते हैं कि बेवकूफ़ हो गए हो, इन लोगों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं ताकि तुम्हारे रब के पास तुम्हारे मुकाबले में उन्हें हुज्जत में पेश करें। और क्या ये जानते नहीं हैं कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं अल्लाह को सब बातों की खबर है। इनमें एक दूसरा ग्रोह वो उम्मियों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं को लिए बैठे हैं और महज वहम व गुमान पर चले जा रहे हैं। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से शरा का नविश्ता लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लें। उनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का समान है और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मौजब हलाकत। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें हरगिज़ छूने वाली नहीं, इल्ला ये कि चंद रोज़ की सज़ा मिल जाए तो मिल जाए। उनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी खिलाफ वर्जी वो नहीं कर सकता? यह बात यह है कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे डालकर ऐसी बातें कह देते हो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है कि उसने उनका ज़िम्मा लिया है। आखिर तुम्हें दोज़ख की आग क्यों ना छुएगी? जो भी बदी कमाएगा और अपनी खताकारी के चक्कर में पड़ा रहेगा वो दोज़खी है,
और दोज़ख ही में वो हमेशा रहेगा। और जो लोग ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे वही जन्नती हैं और जन्नत में वो हमेशा रहेंगे। याद करो, इसराइल की औलाद से हमने पुख्ता अहद लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, माँ बाप के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों के साथ नेक सलूक करना, लोगों से भली बात कहना, नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर थोड़े आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से फिर गए और अब तक फिरे हुए हो। फिर ज़रा याद करो, हमने तुमसे मजबूत अहद लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और ना एक दूसरे को घर से बेघर करना। तुमने इसका इकरार किया था, तुम खुद इस पर गवाह हो। मगर आज वही तुम हो कि अपने भाई बंदों को कत्ल करते हो, अपनी बरादरी के कुछ लोगों को बेखानुमा कर देते हो, जुल्म और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ जत्थे बंदियां करते हो, और जब वो लड़ाई में पकड़े हुए तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी रिहाई के लिए फिदिये का लेन देन करते हो, हालांकि उन्हें उनके घरों से निकालना ही सिरे से तुम पर हराम था। तो क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे हिस्से के साथ कुफर करते हो? फिर तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सज़ा इसके सिवा और क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में ज़लीलो ख्वार होकर रहें और आखिरत में शदीद तरीन अजाब की तरफ फेर दिए जाएं। अल्लाह उन हरकत से बेखबर नहीं है जो तुम कर रहे हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत बेचकर दुनिया की ज़िंदगी खरीद ली है, लिहाजा ना उनकी सज़ा में कोई तखफीफ होगी और ना उन्हें कोई मदद पहुंच सकेगी। हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज हैं। नहीं, असल बात यह है कि इनके कुफर की वजह से इन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि उसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल, वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया। लिहाजा अब ये गज़ब बालाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ उसी चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक है और उस तालीम की तस्दीक व तायद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को मबूद बना बैठे। फिर ज़रा उस मिसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो यकीन जानो कि ये कभी उसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहाँ भेजा है उसका इक्तज़ा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करे। अल्लाह इन जालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है। तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि
ये इस मामले में मुशरिकों से भी बड़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं, अल्लाह तो उन्हें देख ही रहा है। उनसे कहो कि जो कोई जिब्राइल से अदावत रखता हो, उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्राइल ने अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे कल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक और तायद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और कामयाबी की बिशारत बनकर आया है। अगर जिब्राइल से इनकी अदावत का सबब यही है तो कह दो कि जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्रील और मिकाईल के दुश्मन हैं, अल्लाह उन काफिरों का दुश्मन है। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी आयत नाजिल की हैं जो साफ साफ हक का इजहार करने वाली हैं, और उनकी पैरवी से सिर्फ वही लोग इनकार करते हैं जो फासिक हैं। क्या हमेशा ऐसा ही नहीं होता रहा है कि जब उन्होंने कोई अहद किया तो इनमें से एक ना एक ग्रोह ने उसे ज़रूर ही बलाए ताक रख दिया, बल्कि उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल उस किताब की तस्दीक और तायद करता हुआ आया जो इनके यहाँ पहले से मौजूद थी, तो इन अहले किताब में से एक ग्रोह ने किताब अल्लाह को इस तरह पसे पुश्त डाला गोया कि वो कुछ जानते ही नहीं, और लगे उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मुर्तकब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ के जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को इसकी तालीम देते थे तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बा कर दिया करते थे कि देख, हम महज एक आजमाइश हैं, तू कुफर में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था कि इज़्न इलाही के बगैर वो इस ज़रिए से किसी को भी ज़रर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ें सीखते थे जो खुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसान दे थी, और उन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज़ का ख़रीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मता थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश उन्हें मालूम होता, अगर वो ईमान और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह के यहाँ इसका जो बदला मिलता वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। काश उन्हें खबर होती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रायना ना कहा करो बल्कि उनजर ना कहो और तवज्जो से बात को सुनो। ये काफिर तो अजाब अलीम के मुस्तहिक हैं। ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर दिया है, ख्वाह अहले किताब में से हों या मुशरिक, हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजिल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं, उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम अज़ कम वैसी ही। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम्हें खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमान की फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है, और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबर गिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है? फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं, अगरचा हक इन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए इनकी ये ख्वाहिश है। इसके जवाब में तुम अफवो दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो। तुम अपनी आकबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। ये उनकी तमन्नाएं हैं। उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल ना तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है।
और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं है, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इसी किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं। ये इख्तलाफात जिनमें ये लोग मुब्तला हैं, इनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह के माबूदों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उन इबादत गाहों में कदम न रखें, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए तो दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में अजाब अजीम। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। उनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है इन बातों से। असल हकीकत ये है कि आसमान और आसमानों की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क हैं। सब के सब उसके मतीए फरमान हैं। वो आसमानों और ज़मीन का मौजिद है, और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की जहनियतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नुम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बताया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे उस तरह पढ़ते हैं जैसा कि पढ़ने का हक है। वो इस कुरान पर सच्चे दिल से ईमान ले आते हैं, और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करें वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, ना किसी से फदिया कबूल किया जाएगा, ना कोई सिफारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी, और ना मुजरिमों को कहीं से कोई मदद पहुंच सकेगी। याद करो कि जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया और वो उन सब में पूरा उतर गया, तो उसने कहा मैं तुझे सब लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहिम ने अर्ज़ किया, और क्या मेरी औलाद से भी यही वादा है? उसने जवाब दिया, मेरा वादा जालिमों से मुतल्लिक नहीं है, और ये कि हमने इस घर यानी काबे को लोगों के लिए मरकज़ और अमन की जगह करार दिया था, और लोगों को हुक्म दिया था कि इब्राहिम जहाँ इबादत के लिए खड़ा होता है उस मुकाम को मुस्तकिल जाए नमाज बना लो। और इब्राहिम और इस्माइल को ताकीद की थी कि मेरे इस घर को तवाफ़ और एतकाफ़ और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और ये कि इब्राहिम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे, और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और आखिरत को माने उन्हें हर किस्म के फलों का रिस्क दे। जवाब में उसके रब ने फरमाया, और जो ना मानेगा दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरकार उसे अजाब जहन्नुम की तरफ घसीटूंगा, और वो बदतरीन ठिकाना है। और याद करो इब्राहिम और इस्माइल जब इस घर की दीवारें उठा रहे थे तो दुआ करते जाते थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सब की सुनने और सब कुछ जानने वाला है। ऐ रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मुतीय फरमान बना, हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम हो। हमें अपनी इबादत के तरीके बता और हमारी कोताहियों से दरगुजर फरमा, तू बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और ए रब, इन लोगों में खुद इन्हीं की कौम से एक रसूल उठाइयो जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे और उनकी ज़िंदगियां संवारे। तू बड़ा मुक्तदिर और हकीम है। अब कौन है जो इब्राहिम के तरीके से नफरत करे, जिसने खुद अपने आप को हिमाकत और जहालत में मुब्तला कर लिया हो? उसके सिवा कौन ये हरकत कर सकता है? इब्राहिम तो वो शख्स है जिसको हमने दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया था और आखिरत में उसका शुमार सालहीन में होगा। इसका हाल ये था कि जब उसके रब ने उससे कहा मुस्लिम हो जा,
तो उसने फ़ौरन कहा, मैं मालिक कायनात का मुस्लिम हो गया। इसी तरीके पर चलने की हिदायत उसने अपनी औलाद को की थी और इसी की वसीयत याकूब अपनी औलाद को कर गया था। उसने कहा था कि मेरे बच्चों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा मरते दम तक मुस्लिम ही रहना। फिर क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब इस दुनिया से रुखसत हो रहा था? उसने मरते वक्त अपने बेटों से पूछा, बच्चों, मेरे बाद तुम किसकी बंदगी करोगे? उन सब ने जवाब दिया, हम उसी एक खुदा की बंदगी करेंगे जिसे आपने और आपके बुजुर्गों यानी इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक ने खुदा माना है और हम उसी के मुस्लिम हैं। वो कुछ लोग थे जो गुजर गए, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनके लिए है और जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए है। तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। यहूदी कहते हैं, यहूदी हो तो वो राह रास्त पाओगे। ईसाई कहते हैं, ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। उनसे कहो, नहीं, बल्कि सबको छोड़कर इब्राहीम का तरीका, और इब्राहीम मुशरिकों में से ना था। मुसलमानों, कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे तमाम पैगंबरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। फिर अगर वो उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह तुम लाए हो तो हिदायत पर हैं, और अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हठधर्मी में पड़ गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हिमायत के लिए काफ़ी है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, उसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा, और हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ए नबी, उनसे कहो, क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो? हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं। या फिर तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब सब के सब यहूदी थे या नसरानी थे? कहो, तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? उस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जिसके ज़िम्मे अल्लाह की तरफ से एक गवाही हो और वो उसे छुपाए। तुम्हारी हरकत से अल्लाह गाफिल तो नहीं है। वो कुछ लोग थे जो गुजर चुके, उनकी कमाई उनके लिए थी और तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए। तुमसे उनके अमाल के मुतल्लिक सवाल नहीं होगा।